नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एचपी से एम्पियर निकालना। ठीक है, हम एचपी से एम्पियर निकालना सीखेंगे। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको किसी भी किलोवाट को एचपी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है किसी भी किलोवाट को हम एचपी में कैसे बदलते हैं तो आपको ऊपर आई करके बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ एचपी से एम्पियर निकालना बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले मैं आपको मेथड बताऊँगा हर बार की तरह, उसके बाद में मैं आपको एक लास्ट में एक वैल्यू दे दूँगा। अगर आप उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सिंपली एचपी से एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मूले से अगर मैं आपको बताऊँ, एक सिंगल फेज़ का भी होता है और एक थ्री फेज़, दोनों मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ दोनों में एचपी से एम्पियर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दोनों ही साथ में लेके चल रहा हूँ। दोस्तों जो हमारा करंट निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है दोस्तों हमारा पावर अपॉन वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, पावर अपॉन वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। अब दोस्तों इसी के अंदर सिंगल फेज और थ्री फेज में चेंजिंग आ जाता है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एचपी में अभी हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, करंट निकालना है, आई का मतलब एम्पियर करंट। ठीक है, तो अब मेरे को पावर रखनी है, तो पावर जो है आपको पता है मेरे पास अभी एचपी में है, मेरे को एचपी से एम्पियर निकालना है तो मेरे पास एचपी में पावर है। तो कभी भी इस फॉर्मूले में अगर हम पावर में जो ऊपर रखेंगे और जिसके अंदर भाग लगाएंगे वो लगाएंगे हम एचपी इंटू 746। तो एचपी में 746 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्योंकि एक एचपी के अंदर दोस्तों हमारे 746 वाट होता है। ठीक है, एक एचपी में हमारे 746 वाट होते हैं। तो अगर मैं जितने भी मेरे पास एचपी है, अगर मैं कोई एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे मेरे पास 10 एचपी का मेरे को करंट निकालना है, 10 एचपी का एक मोटर है उसका मुझे करंट निकालना है। ठीक है, तो मैं 10 एचपी को 746 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले 10 से 746 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा 7460, तो ये हो जाएंगे हमारे 7460 वाट। तो अब मैं क्या करूँगा, 7460 वाट इसके अंदर भाग लगा दूंगा मैं। अब दोस्तों अब मैं आपको बता रहा था बस इतना सा करना है, इसके अंदर बस मेरे को भाग लगाना है। अब वो किसका भाग लगाना है, वो है दोस्तों आपको कितने, जो आपकी जो मोटर है, जो एचपी की मोटर है, जैसे आपकी 10 एचपी की मोटर है या 2 एचपी की मोटर है, कितने एचपी की मोटर है, जो भी एचपी की मोटर है उसको मैंने सबसे पहले 746 से मल्टीप्लाई करा। जो भी आया मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे मेरी 2 एचपी की मोटर है, 2 एचपी की मोटर को 746 मल्टीप्लाई करा, जो भी आया मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मेरे को भाग लगाना है। उसमें भाग लगाना है मेरे को वोल्टेज का। ठीक है, वोल्टेज का भाग लगाना है। तो अब वोल्टेज कितने का भाग लगाऊँ, आपके दोस्तों अगर थ्री फेज़ मोटर है जो 440 वोल्टेज से चल रही है, 415 वोल्टेज चल रही है, अगर वो 415 वोल्टेज से चल रही है तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 415 वोल्टेज तो रखना है, साथ साथ मेरे को हमेशा एक और चीज़ रखनी है, √3। ठीक है, ये चीज़ क्या है मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा कभी ये थ्री फेज़ फॉर्मूले में, यानी जैसे मेरे 415 वोल्टेज आ गए ना, उस समय करना है। अगर मेरा सिंगल फेज़ की मोटर है जो 2 एचपी की मोटर है तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना। 2 एचपी की मोटर में जैसे 2 × 746 करना है। ठीक है, 2 × 746 कितना होगा दोस्तों, 2 × 746 आया दोस्तों 1492 वाट आ गए। अब मेरे को इसके अंदर भाग लगाना है ओनली, जैसे जितने वोल्टेज आएगा, 220 वोल्ट है 220 वोल्टेज, 240 वोल्ट है 240, तो मैं इससे भाग लगा दूंगा। 1492 भाजक 220 कितना आया, 6 एम्पियर, 6.78 एम्पियर। यानी मेरी 2 एचपी की मोटर इतना करंट लेगी 6.78। यानी कभी भी सिंगल फेज़ है तो मेरे को ओनली वोल्टेज रखना है, और अगर थ्री फेज़ है, थ्री फेज़ के अंदर मेरे को हमेशा एक और चीज़ रखनी पड़ेगी वोल्टेज के साथ में, √3। थ्री फेज़ की वोल्टेज तो मैंने लिख दी 415, उसके साथ में एक और चीज़ रखनी पड़ेगी √3। सबसे पहले मैं अब आपको बता दूँ ये √3 क्या है। ठीक है, तो √3 होता है दोस्तों, ये √3 की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 1.732। आपको √3 याद रखने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा जो भी नीचे वोल्टेज है, जैसे थ्री फेज़ के अंदर 440 वोल्टेज है तो उस 440 को सबसे पहले आपको इससे मल्टीप्लाई कराना जरूरी है। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको 415 × 1.732 ये आएगा 718। ये तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू याद रख रखी है, क्योंकि मेरे को बार बार क्यों मैं 1.732 से गुणा करूँ, तो इसलिए मैंने हमेशा वैल्यू याद रख रखी है 718। और ऊपर मेरे को किससे भाग लगाना है, 7460 से, 7460। ये कहाँ से आया आपको पता है, वाट आई है। मैंने 746 से मल्टीप्लाई करा था, 10 एचपी की मोटर है इसलिए 10 एचपी की मोटर का करंट निकाल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को भाग लगा दूंगा, कितना आएगा मेरा, 7460 भाजक 718। तो दोस्तों जो मेरी 10 एचपी की जो मोटर करंट लेगी वो लेगी मेरी 10.38 एम्पियर। अब दोस्तों इसके अंदर एक और चीज़ रहती है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया पर मैंने नीचे सॉल्व नहीं करी है, वो है पावर फैक्टर।
ये पावर फैक्टर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक अलग ही वीडियो बना रखा है कि पावर फैक्टर क्या होता है, इसको क्यों मेंटेन करना चाहिए, वो ऊपर आपको आई करके बटन में मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे कोई भी पावर फैक्टर है, जैसे वो मोटर के ऊपर लिखा होता है कि कितने पावर फैक्टर की मोटर है। अगर जैसे 3 फेज़ की मोटर थी जिसका मैंने अभी करंट निकाला, तो अगर मेरा पावर फैक्टर यहाँ पे इसका पावर फैक्टर 0.8 था, वो नेम प्लेट पे लिखा होता है 0.8 था, तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.8 से, 718 इंटू 0.8, फिर जो आएगा उसको मैं भाग लगा दूंगा और जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मेरा एम्पेयर। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों एचपी से एम्पेयर निकाला जाता है। 3 फेज में और सिंगल फेज में कोई फर्क नहीं होता है। 3 फेज के अंदर बस मुझे एक नीचे वोल्टेज में 1.732 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता दूंगा कि आप उससे कभी भी मल्टीप्लाई करके आपके करंट निकाल सकते हो। तो दोस्तों वो हमेशा आपके सिंगल फेज़ के अंदर ही रहेगा। आप 3 फेज़ के अंदर करोगे तो वो कैलकुलेशन गलत आ सकती है। हमारे वोल्टेज जो होते हैं, वोल्टेज भी कहीं पे 400 वोल्टेज आते हैं और कहीं पे 440 वोल्टेज आते हैं। तो अगर ये दोनों वोल्टेज में इतना फ़र्क हो जाता है कि हम चेंज हो जाता है मोटर का करंट, तो इसलिए वो फिक्स वैल्यू आपके ओनली सिंगल फेज़ में काम करेगी। तो दोस्तों सिंगल फेज़ की जो मोटर होती है, वो मोटर हमारी 1 HP की जो मोटर होती है वो हमारी लेती करंट लगभग 3.25 एम्पियर से 3.5 एम्पेयर के बीच में। तो दोस्तों कभी भी आपको किसी भी एचपी से एम्पेयर में निकालना है, जो अगर सिंगल फेस है, आपको उसको 3.25 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैंने अभी जैसे मोटर का निकाला था जो 2 HP की मोटर थी और उसका आया 6.78, तो 2 इंटू 3.15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.30 एम्पियर। तो दोस्तों ये वैल्यू लगभग फिक्स आती है। तो आप सिंगल फेज़ के अंदर कभी भी आपको एचपी से एम्पियर निकालना है तो आप कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं। और 3 फेज़ के लिए मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर मुझसे कुछ कमी या कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की वीडियो हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।